विधानसभा चुनाव के ठीक पहले से जो एक द्वंद्व शुरू हुई थी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच में, इसको शांत करने का प्रयास किसी ने नहीं किया। लेकिन अब ये युद्ध और आपसी जो द्वंद्व है ये अब नेक्स्ट लेवल पे जाने लगी है। चुनाव खत्म हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, जो डैमेज करना था चिराग पासवान को वो कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है कि इसके पीछे थी। अब वो वक्त आ गया है जब बात जदयू की होगी। जदयू की बात इसलिए होगी कि चिराग पासवान को अब डैमेज करने का वक्त आ गया है और ये काम जदयू अपनी तरफ से करना चाहेगी। कारण कि नीतीश कुमार अपने प्रतिद्वंदियों को कभी छोड़ते नहीं है, बख्शते नहीं हैं, वो बदला जरूर लेते हैं और राजनीतिक रूप से उनका ये शुरू से रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक बात तय नज़र आ रही है कि चिराग पासवान पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक्ट किया, वो देख करके लग रहा था कि वो चिराग पासवान को दूर रखना नहीं चाहती है। भारत लाइव ने एक खबर आपको दिखाई थी। सबसे पहले हमने आपको बताया था, जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म हुआ था, परिणाम भी नहीं आए थे, तब हमने एक चर्चा शुरू किया था। आपको याद होगा कि उस चर्चा में जब 2 दिन का वक्त आपके पास बचा था, 7 तारीख को मतदान हुए थे, 10 तारीख को परिणाम आने थे, इस बीच में हमने एक खबर आपके सामने रखा था कि अब चिराग पासवान क्या करेंगे। परिणाम तो बहुत कुछ आ रहे हैं, चिराग पासवान के लिए कौन सा रास्ता भारतीय जनता पार्टी अपना रही। हमने आपको शुरू में बता दिया था कि चिराग पासवान ने अपना काम तो कर दिया, जो रोल उन्हें मिला था, जो करना था उन्हें, वो काम उन्होंने कर दिया है। भले ही परिणाम के बाद सीटें जो हमने बताई थी कि 3 से लेकर के 7 सीटें उन्हें आ सकती हैं, वो हमारा आंकड़ा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि उनके 1 ही सीट आई है। लेकिन जो काम उन्हें करना था, उनको मुख्य काम जो किया गया था कि किसी न किसी रूप में जदयू को डैमेज करना चाहते थे, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री से कुर्सी से दूर रखना चाहते थे, वो भी प्रयास उनका सफल रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को मुखिया बना दिया और कुर्सी भी दे दी। अब अपने एक्ट के हिसाब से चिराग पासवान चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें उनका इनाम दे। हमने खबर के माध्यम से यह दिखाया था कि रीना पासवान, जो उनकी माताश्री हैं, रामविलास पासवान की धर्मपत्नी, उन्हें जिस तरह से लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही थी, उसी तरह से अब उन्हें राज्यसभा जो सीट खाली हुई है रामविलास पासवान की, उस पर अपना हक हुकूक कहीं ना कहीं एलजेपी मान रही है और एलजेपी उस सीट के लिए दावेदारी भी कर रही है। कई दौर की बातचीत के बाद अब भीतर खाने में चर्चा यह है कि रीना पासवान को वो सीट मिलने वाली है। कितनी सच्चाई है ये तो जब घोषणा हो जाएगी तब होगा। इस बात पर जब जदयू से पूछा गया तो जदयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह भड़क जाते हैं। वो कहते हैं कि ये बातें आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं और हम आपको क्यों बताएंगे। हालांकि जदयू लगातार इस बात का प्रयास कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान के कद को और पद को दोनों को कम करे, कमजोर कर दे। पहला तो ये कि राज्यसभा की सीट पर अपने कई नाम, और एक नया जो सूत्र हमने बताया था कि वो सूत्र अपनाना चाहते हैं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार, और वो है ये एक अल्पसंख्यक को सीट देना चाहते हैं और अल्पसंख्यक को दे करके वो कमी पूरा करना चाहते हैं जो विधानसभा में उन्हें बिहार की जनता ने नहीं करने दिया है। यानी कि एक भी अल्पसंख्यक एनडीए में जीत करके नहीं आया है। अब इस कमी को पूरा करने के लिए, अल्पसंख्यक समाज को खुश करने के लिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि उस पर किसी अल्पसंख्यक को राज्यसभा भेजा जाए। लेकिन इससे बिहार का कितना फायदा होगा, ये एक दिगर बात है। भारतीय जनता पार्टी क्या ये बात मान जाएगी? जो कहा जाता है कि अल्पसंख्यक को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का रुख कैसा रहता है। इन सब बातों के बीच में चिराग पासवान की दावेदारी मजबूत है और पूरा एलजेपी अब इस बात पर अड़ गया है। हालांकि जिस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा है और जिन तरह से उनका टोन था कि ये बातें हम आपको क्यों बताएं, इससे साफ लगता है कि शायद अभी तक उनकी बातें जो वो रखना चाहते थे, जो चिराग पासवान का कद कम करना चाहते थे, वो नहीं हो पाया है। अब पूरी जो राजनीति है वो विधानसभा से उठ करके राज्यसभा की एकमात्र सीट पर आकर के टिक गई है। और इसके पीछे कारण आप समझ ही सकते हैं कि चिराग पासवान और उनकी माताश्री हैं। चिराग पासवान चुप्पी साधे हुए हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं। उनको छठ के बाद कुछ कार्यक्रम बिहार में करने थे, उस कार्यक्रम को भी तत्काल विराम दे दिया गया है। अब देखना होगा कि 14 तारीख को ये चुनाव होने हैं, हमने पहले भी आपको बताया है, और 14 तारीख को चुनाव होने हैं, उसी दिन परिणाम भी आ जाएगा। उससे पहले प्रक्रिया पूरी करनी है। क्या रीना पासवान का नाम राज्यसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी अनुमोदित करती है एनडीए की तरफ से? ये एक बड़ा प्रश्न होगा। ये चुनाव
क्या होता है और किस तरह से होता है, ये एक बड़ा प्रश्न है। देखने वाली बात होगी कि क्या चिराग पासवान को विद्रोह भी करना पड़ सकता है। एक बड़ा इसमें गेम है। अगर चिराग पासवान को एनडीए की तरफ से अगर सीट नहीं मिलता है तो एक बड़ा राजनीतिक समीकरण आपके सामने आ सकता है, और वो समीकरण कहीं ना कहीं एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बिहार के लिए हो सकता है। हम उस पर पूरा खुलासा करेंगे, लेकिन अभी आपको यहीं छोड़ के जाते हैं, क्योंकि बिहार में राजनीति ओढ़ना, बिछौना, पहनना और सोना सब कुछ होता है। राजनीतिक रूप से इस एकमात्र सीट ने विधानसभा से भी ज़्यादा तपिश बढ़ा दी है बिहार की राजनीति में, और इस तपिश को शांत करने में भारतीय जनता पार्टी कितना ज़्यादा सक्षम होती है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से झटका लगता है, ये भी बात बड़ी मजबूत होगी। क्योंकि चिराग पासवान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका संबंध बेहतर है, एनडीए में वो रहना चाहते हैं, और भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें एनडीए से निकालना नहीं चाहती है। ऐसी स्थिति में दो बातें तो स्पष्ट है। पहला, रीना पासवान का कहीं ना कहीं इस राज्यसभा के सीट पर उम्मीदवारी, और दूसरा, चिराग पासवान को भी डबल गिफ्ट मिल सकता है कि उन्हें मंत्रालय भी मिल सकता है। इस पर भी चर्चा हमने किया था, आपको सारी जानकारी है, अगर नहीं देखा है तो पीछे जाके देख सकते हैं। लेकिन इतना तय है कि जदयू के झुंझलाहट से स्पष्ट हो रहा है कि नीतीश कुमार अब थोड़े से बैकफुट पे जरूर है। चिराग पासवान एक सीट जीत करके भी अभी फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उनके पास है 74 सीटों वाली, एक सीट मिला देंगे तो 75 सीट हो जाएगा, और ये सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के बराबर हो जाएगा। तो इस स्थिति में नीतीश कुमार भले ही अपने 43 सीटों में एक सीट बढ़ा करके 44 हो गए हैं, एक निर्दलीय का सीट बढ़ा लिए हैं, वहीं अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो वो भी चिराग पासवान के सीट को जोड़ करके 75 सीटें हो जाती हैं, और 75 सीटों के बाद बहुत सारा खेल हो सकता है। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। हम बहुत जल्द आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर क्या गेम हो सकता है इस राज्यसभा की एकमात्र सीट पर, और कितना ज़्यादा राजनीति इस पर होगी। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।